नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को भारत पर हमला करने की धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत सिंधु समझौते का उल्लंघन कर सिंधु नदी पर बांध जैसा कोई निर्माण कार्य करता है तो पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। बांग्लादेश की ओर से विवादित बयान सामने आया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के करीबी बांग्लादेश के पूर्व मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ढाका को चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। भारत ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और शायद ये बयान भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि पाकिस्तानियों के बाद अब अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। राजस्थान में धरपकड़ शुरू हो गई है और लोगों को डिपोर्ट करने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। महाराष्ट्र के वाशी में 50 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए हैं। इधर भारतीय सेना को शनिवार को बताया कि 2 से 3 मई की रात पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर इलाकों में LOC के पार फायरिंग की। पाकिस्तान की सेना ने लगातार 9वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का X अकाउंट भारत ने ब्लॉक कर दिया है। कुछ दिनों पहले तरार ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले का दावा किया था। इससे पहले शुक्रवार को भारत ने पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ का ऑफिशियल YouTube चैनल और इंस्टा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों की गोलीबारी में 26 टूरिस्ट की मौत हो गई थी। इसके बाद से भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति है। PM मोदी कह चुके हैं कि सेना को एक्शन लेने की खुली छूट है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अगर पाकिस्तान के हालात के बारे में बात हो तो पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर परेशान है। POK में हालात इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। नीलम घाटी से सैलानी गायब हो गए हैं और गिलगिट बाल्टिस्तान में पर्यटक उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। भारत ने इंडस जल संधि को निलंबित कर दिया जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और दबाव बढ़ गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच NIA कर रही है, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि NIA का काम क्या होता है और ये किसके अधीन आते हैं। साथ ही ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अब तक हमले के किस तह तक पहुंच चुकी है NIA। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य काम आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना है। NIA जो है वो NIA अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया था और इसका मेन वर्क जो होता है आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करना है, जिसमें NIA का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित अपराधों की जांच करना है, जैसा कि आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य संबंधित अपराध। देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले अपराधों की जांच करना भी है। NIA उन अपराधों की भी जांच करता है जो विदेशी राज्यों के साथ देश के मैत्रीपूर्ण संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संघियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। NIA उन अपराधों के लिए अभियोजन की कार्यवाही भी करता है जिनकी जांच वह करती है। कुल मिलाकर NIA का उद्देश्य भारत को आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से सुरक्षित रखना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। यहाँ पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों ने 22 अप्रैल को हुए 27 हिंदू पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें मार डाला था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इस वारदात की तह तक जाने में जुटी हुई है। इस बीच NIA से जुड़े सूत्रों से पता चला है कि इस हमले में स्थानीय पोनी राइडरों यानी खच्चर चलाने वालों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि इनमें से कुछ ने हमलावरों की आवाजाही में मदद भी हो सकती है। पहलगाम हमले की जांच के सिलसिले में NIA अब तक करीब 1500 से 2000 पोनी राइडरों से पूछताछ कर चुकी है। इन सभी से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आतंकियों के आने जाने का रास्ता क्या था और उन्होंने दुर्गम पहाड़ी इलाकों से कैसे एंट्री ली। सूत्रों के अनुसार जब हमला हुआ था उस वक्त पहलगाम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कई खच्चर चालक मौजूद थे। NIA से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पिछले 8 दिनों से इन खच्चर वालों से पूछताछ चल रही है। जांच का मुख्य फोकस ये पता लगाने पर है कि पहलगाम के आसपास ऐसे कौन से एग्जिट पॉइंट्स हैं जो दुर्गम हैं और जिनसे होकर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।